गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईजेएसओ मैथ्स के लेक्चर्स की सीरीज में अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम चैप्टर। और बच्चों, नंबर सिस्टम चैप्टर में अपन ने सबसे पहले देखा था लॉगरिथम। लॉगरिथम के फंडामेंटल जो रूल्स होते थे उनको पढ़ा अपन ने, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ने करे। उसके बाद अपन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे गए। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को भी अपन ने अच्छे से समझा, बड़े ही आसान तरीके से समझा। उसके बाद अपन ने उस पर क्वेश्चंस करे, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है नंबर सिस्टम का, वो आता है बच्चों डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी चैप्टर है बच्चों। डिविजिबिलिटी चैप्टर में अपन देखेंगे सभी जो नंबर्स होते हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो अपने लिए काम के होंगे आईजेएसओ से रिलेटेड। उन सभी नंबर्स का अपन डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे बच्चों। और अपन देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, वो भी देखेंगे अपन बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में अपन रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से अपन कैसे क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी। एक्चुअली व्हाट इज द एल्गोरिदम ऑफ डिवीजन। ओके, व्हाट इज द एक्चुअल में एल्गोरिदम ऑफ डिवीजन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन एल्गोरिदम ऑफ डिवीजन से। ओके, डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, अब काफी स्टूडेंट्स हैं, काफी क्या मैं आस करूंगा कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने 7th और 8th क्लास में एल्गोरिदम के इस एल्गोरिदम के बारे में स्टडी करी होगी कि एक्चुअल में डिवीजन एल्गोरिदम होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब अपन डिवीजन ऑपरेशन करते हैं, डिवीजन ऑपरेशन अपन जब करते हैं तो उसमें तुमने देखा होगा डिवाइडेंड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ओके बच्चों, ये अपनी बेसिकली एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम होती है। उसमें अपन क्या है, डिवाइडेंड को अपन डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से, विच इज इक्वल टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। इसको एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों। इफ वी डिवाइड 5 by 4, देन कोसेंट क्या आएगा बच्चों 1, प्लस रिमाइंडर अपना क्या होता है बच्चों, इसमें रिमाइंडर अपना बचता है 1 एंड डिवाइजर अपना क्या है बच्चों 4। ओके, तो अब इस वाले पार्ट का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 5 by 4 इज इक्वल टू 4 plus 1 which is equal to 5 by 4. It means our this algorithm is true. ओके, तो अब अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इस डिवाइजर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस डिवाइजर इनटू रिमाइंडर बाय डिवाइजर। देखो बच्चों, यहां पर डिवाइजर से डिवाइजर कैंसिल हो गया, तो अब अपने पास क्या बच गया, डिवाइजर इज इक्वल टू कोसेंट प्लस ओनली रिमाइंडर अपने पास बच गया। तो ये वाली इक्वेशन अपने पास आ गई है बच्चों। डिवाइडेंड क्या है बच्चों, इक्वेशन डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस वाली इक्वेशन को बच्चों अच्छे से समझना और अच्छे से इसको ध्यान में रखना बच्चों, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इस वाली इक्वेशन पे बेस्ड होंगे। ठीक है बच्चों, ये इजी है इक्वेशन, वैसे 7th और 8th में सबने पढ़ रखी है, आई होप सबको आती भी होगी। ठीक है, बट अपन फिर से इसको पढ़ रहे हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, ताकि जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है वो दोबारा से इसको देखे एंड पढ़ ले इसको। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, ये चमका सबको, तो नोट कर लो इसको। इसके बाद अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों।
एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, सभी एग्जाम्पल को नोट करना स्टार्ट करो। और एग्जाम्पल है ऑन डिवाइडिंग 15,968 by a certain number, the quotient is 89 and the remainder is 37. Find the divisor. देखो बच्चों, ये अपने पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है अपने को, ऑन डिवाइडिंग 15,968 by a certain number, the quotient is 89 and the remainder is 37. Find the divisor. अपने को डिवाइजर की कैलकुलेशन करनी है। तो अभी अपन ने थ्योरम पढ़ी थी बच्चों, क्या थी अपनी, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी इक्वेशन को यूज करके अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। क्या थी अपनी इक्वेशन, उसको नोट करना स्टार्ट करो। Our equation is dividend is equal to divisor into quotient plus रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है बच्चों अपने को डिवाइजर। ठीक है, तो अब डिवाइजर को अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस वाले को अपन उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो गया बच्चों, डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अब अपने को डिवाइजर कैलकुलेट करना है, तो क्वोशिएंट से अपन डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो गया अपने पास इक्वेशन, डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर बाय क्वोशिएंट से डिवाइड कर दिया अपन ने। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन में अपने को डिवाइडेंड कितना दिया हुआ है, 15,968। रिमाइंडर कितना है बच्चों, 37। ठीक है बच्चों, अब अपने पास क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है बच्चों, 89 अपने को दिया हुआ है, विच इज डिवाइड कर देंगे इसको 89 से, तो ये ऑपरेशन करोगे तो बच्चों 179 आंसर आ जाएगा अपना, विच इज डिवाइजर। सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही इस इक्वेशन को अप्लाई करना है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे तो फिर डिवाइजर आ जाएगा क्वेश्चन की जगह, रिमाइंडर पूछे तो इस वाले पूरे टर्म को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो अपन रिमाइंडर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें देखो बच्चों 4 अननोन्स है, 4 अननोन्स है। अगर इनमें से अपने को कोई भी 3 वैल्यूज गिवन हो, तो अपन जो 4th वाली वैल्यू है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन कुछ की पॉइंट्स देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने से पहले। ठीक है बच्चों, तो उन सबको देखो, कुछ की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स है, तो बच्चों फर्स्ट की पॉइंट है अपना, फर्स्ट की पॉइंट है बच्चों x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n is divisible by x minus a for all the values of n। देखो बच्चों, ये पॉइंट अपने को क्या बोल रहा है, अगर अपने को कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है, लाइक अपन कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें 6 रेज टू पावर 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय x माइनस a। ये जो इक्वेशन होगी वो डिवाइड हो जाएगी अपनी
6 माइनस 4 से, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया 36 माइनस ये कितना हो गया अपने पास बच्चों 16 एंड x माइनस a विच इज 6 माइनस 4 क्या हो गया ये अपने पास 2। ये कितना बच गया अपने पास बच्चों 20 डिवाइडेड बाई 2, देखो 10 डिवाइड हो रहा है ना। तो इट मीन्स अगर अपने को ऐसी फॉर्म में कोई भी नंबर्स दिए हुए हैं x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, देन इट इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय x माइनस a। ओके बच्चों, चाहे फिर n की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड, नोट कर लो इसको। इसके बाद अपन सेकंड की पॉइंट देखते हैं बच्चों। सेकंड की पॉइंट है अपना x रेज टू पावर n a रेज टू पावर n इज divisible by x plus a and x minus a for all the even values of n। अब देखो इस वाले पॉइंट में क्या है, अगर अपने को कोई ऐसी फॉर्म में मिले हुए टू नंबर्स हैं, उनका सब्ट्रैक्शन इस फॉर्म में है, मींस x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a x माइनस a, बट n मस्ट बी इवन। जब n इवन होगा तो वो ओनली x प्लस a एंड x माइनस a से ही डिवाइड होगा। बट अपन ने लास्ट केस में क्या बोला था, अगर इसमें बोला था n की सभी वैल्यूज के लिए ये डिविजिबल होगा x माइनस a से, बट अगर n अपना इवन हो जाता है तो वो x प्लस a से भी डिवाइड हो जाएगा। x माइनस a से तो होगा ही होगा, बट इवन होने की कंडीशन में वो x प्लस a से भी डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन को, इस वाले की पॉइंट को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट वाला एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, 6 रेज टू पावर 2 माइनस 4 रेज टू पावर 2। देखो बच्चों इस एग्जाम्पल को अपन टू मेथड से कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड तो अपना इस वाले की पॉइंट से अपन जाते हैं और सीधा अपन 6 स्क्वायर करते हैं, वो क्या आएगा अपने पास 36, 4 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 16। ओके, अब अपने को क्या बोला है बच्चों, ये x प्लस a से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या था अपने पास 6 प्लस 4, ओके 36 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 20 एंड 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, इट मीन्स 2। ये डिवाइड हो गया। अब अपन ने क्या बोला x माइनस a से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ये क्या हो गया 26 माइनस 4 20 बाई 2, ये भी डिवाइड हो जाएगा बच्चों, इजीली डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। अब अपन देखो बच्चों x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अपने पास एक थ्योरम है, इसको अगर अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो अपने पास क्या आएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और अपने को इक्वेशन में क्या बोला है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n इज परफेक्ट डिवाइड बाय x प्लस a एंड x माइनस a फॉर ऑल द इवन वैल्यूज ऑफ n। ओके, तो अब देखो यहाँ पर x क्या है, x है, और a क्या है y। तो अब देखो x माइनस a एंड x प्लस a, ये बोला है अपने को क्वेश्चन में, ठीक है। देखो x माइनस a से डिवाइड हो गया, x प्लस a से भी डिवाइड हो गया, तो यही तो अपना की पॉइंट बोल रहा है कि x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a एंड x माइनस a इफ और n इज इवन। ओके बच्चों, समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। इसके बाद अपन नेक्स्ट की पॉइंट अपना और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट की पॉइंट है अपना, थर्ड की पॉइंट है x रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a फॉर ऑल द odd values of n। देखो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या बोला था, जब n की वैल्यू इवन हो, अब इस क्वेश्चन में क्या है n की वैल्यू अपने पास ओड हो, बट यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया, वहां पर प्लस का साइन, सॉरी लास्ट वाली 2 की पॉइंट्स में अपने पास माइनस का साइन लेते थे, यहाँ पर अपन प्लस का साइन ले रहे हैं, इट मीन्स उनमें अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें अपन ऐड करेंगे। तो अब देखो इस इक्वेशन को अपन फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं बच्चों। देखो 6 स्क्वायर, सॉरी इसमें अपने को ओड वैल्यूज लेनी है, तो ले लेते हैं अपन
3 क्यूब प्लस 2 क्यूब। ओके, देखो n आया अपना, ओड ले लिया अपन ने। ये कितना हो जाएगा अपने पास 27। ये कितना हो जाएगा अपने पास 8। 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35। ओके, अब क्या बोला है? विच इज डिवाइडेड बाई x प्लस ए। x प्लस ए इज इक्वल टू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो ये तीन अपने पास अपन ने पढ़ी की पॉइंट से। फर्स्ट की पॉइंट अपना क्या था बच्चों? फर्स्ट की पॉइंट था अपना x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a n की कोई भी वैल्यू हो, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा? x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a एंड x प्लस a, बट और n मस्ट बी even। ओके, फिर अपन ने थर्ड केस पढ़ा बच्चों, x रेस टू पावर n प्लस a रेस टू पावर n। इसमें क्या देखा? ये ओनली डिविजिबल होगा x प्लस a से, बट और n मस्ट बी ओड। गॉट इट? समझ में आ गया बच्चों? अरे समझ में आएगा, जब पूरे कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर डिफरेंट नंबर्स। अब अपन सभी नंबर्स की जो डिविजिबिलिटी प्रिंसिपल्स है, डिविजिबिलिटी रूल है, वो देखेंगे यहां पर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। नोट करो, हेडिंग लगाओ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब वन बाय वन अपन एक एक नंबर लेंगे और उन सबका डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। सबसे पहले लेंगे बच्चों अपन 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। सबको आता है, मेरे को पता है, सबने पढ़ा हुआ है ये, बट अपन फिर से देखते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बच्चों? 2 का डिविजिबिलिटी रूल है अपना यूनिट डिजिट शुड बी 0 और इवन। यूनिट डिजिट शुड बी 0 और इवन। ठीक है, एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल अपना क्या कहता है? यूनिट डिजिट शुड बी 0 और इवन। देखो, अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। 20 ले लो, 32 ले लो, 62 ले लो, 78 ले लो, 12 ले लो, 2 ले लो, 8 ले लो। देखो, सबका यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या इवन होना चाहिए। इट मीन्स ऑल दीज नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ओके, समझ में आया ये सबको? अब अपन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में क्या है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। देखो बच्चों, क्या बोल रहे हैं इसमें? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अपन कोई नंबर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं बच्चों 63 ले लो। ठीक है, अब इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 6 प्लस 3, ये कितना हो गया? 9। अब अपने को पता है 9 इज डिविजिबल बाय 3 बाय 3 टाइम्स। 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो यही अपना 3 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। द नंबर formed by last 2 digit, the number formed by last 2 digits of given number should be
शुड बी डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। देखो बच्चों इजी है, एक बार दोबारा से सभी इसको रीड करो, 4 की डिविजिबिलिटी रूल को रीड करोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रूल अपने को क्या बोल रहा है बच्चों, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, कंसंट्रेट करो बच्चों, इस वाले पॉइंट पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है, द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एग्जाम्पल कोई भी ले लो, 124 अपन ले लेते हैं, 124, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या बोला है, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स, अब लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 24, अब ये नंबर बन गया अपना, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो अब अपन 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इट मींस 124 इज डिविजिबल बाय 4। इजी है बच्चों, इजी है, तुम ऐसे और नंबर्स के लिए टेस्ट करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, देखो बच्चों अब अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल ऑफ 5। 5 के लिए अपन चेक करते हैं, 5 के लिए क्या यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5, ये तो इजी है, यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। देखो बच्चों इसमें देखते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं, इजी है ये तो, एग्जाम्पल है 50, 625, 630, 10050, 1293465। देखो यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 5, इट मीन्स ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। इजी है तो, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो तो वो इजीली डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है बच्चों। अब अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। अब इसमें ये तो इजी है बच्चों, इसमें क्या है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। क्या है इसमें, जो नंबर्स होगा अपना वो 2 and 3 दोनों से डिवाइड होगा ना, तो अब अपन उसको क्या बोल देंगे कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 2 and 3 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल था बच्चों, 2 से डिवाइड होने के लिए रूल था, जो यूनिट डिजिट होता है वो या तो 0 होना चाहिए या अपने पास इवन होना चाहिए, ठीक है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। जब ये दोनों रूल फॉलो करेगा कोई नंबर तो उस नंबर को अपन क्या बोल देंगे, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो आइए इसके देख ले, लिख लेते हैं इसके बारे में, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल अपन देखते हैं, एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं बच्चों 54 ले लो। अब देखो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 54 इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, and it is also 5 plus 4 is equal to 9. It means it is also divisible by 3, and according to rule 54 is divisible by 6। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया 6 का रूल, इजी है, एक बार दोबारा से देखना और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स के लिए और चेक करना तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं बच्चों 8 का। 7 का क्यों अपन ने अभी स्किप किया है, क्योंकि 7 में कुछ स्पेशल केसेस हैं वो देखेंगे, इसलिए अपन सबसे पहले 8 का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन वही डिविजिबिलिटी टेस्ट देख रहे हैं जो इंटर रिलेटेड है, बाकी जो स्पेशल केसेस है उनको अलग से अच्छे से एग्जांपल्स के साथ अपन समझेंगे
तो अभी 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट अपना क्या है, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। देखो बच्चों क्या है, द नंबर formed by last 3 digits of given number should be divisible by 8, should be divisible by 8। ठीक है, अपन ने जैसे 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या देखा था, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। अब इसमें अपन ने क्या देखना, लास्ट 3 डिजिट्स से जो नंबर बनेगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये अपन कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे बच्चों 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब बाकी जो आ रहे हैं उनका बच्चों एग्जाम्पल तुम अपने हिसाब से करना, अगर नहीं समझ में आता है तो अपन डाउट क्लास में देखेंगे, मैं तुम्हें उनका डिविजिबिलिटी रूल लिखवा देता हूँ। ठीक है, इजी है, तुमने अच्छे से पढ़ा होगा यार 7th 8th 9th क्लास में। ठीक है, अब 9 का क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये तो 3 का सेम है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ given number should be divisible by 9। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल अब तुम कोई भी चेक करके देख लेना यार। 81 को चेक कर लेना, 81 क्या था अपना 8 + 1 विच इज 9, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है 10 का, सॉरी 11 देखते हैं अपन। 10 का तो इजी है यार, 11 का देखते हैं। चलो 10 का भी मैं तुम्हें बता देता हूं। 10 का देख लो, यूनिट डिजिट इज 0, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। ठीक है, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब 11 का देखो, 11th का देखो बच्चों, 11th का क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन एंड एट ओड प्लेस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। देखो इसमें अपन एग्जांपल भी देख लेंगे। द difference between sum of digits at even and at odd places should be 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, अब देखो क्या है, एग्जाम्पल देखो इसमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड एट ओड प्लेस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। क्या बोला है कि जो अपने पास गिवन नंबर्स होगा उसके जो इवन नंबर पे जो भी डिजिट्स होंगे उनका सम, जो ओड प्लेसेज पे जो नंबर आएंगे उनके सम से जो डिफरेंस लेंगे और जो आंसर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए 11 का। तो अब अपन उसको क्या बोल देंगे, देन दैट नंबर डेफिनेटली डिविजिबल बाय 11। एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो बच्चों 121 ले लो। ठीक है, अब इसके ओड नंबर पे, ओड प्लेसेस पे कौन से 1 + 1, ये कितना हो गया 2। ठीक है, एंड इवन नंबर पे क्या है अपने पास, इवन प्लेसेस पे 2 है। अब इनका डिफरेंस ले लो,
2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, 0 आ गया। इट मीन्स 121 इज डिविजिबल बाय 11। ऐसे चेक कर लेना किसी भी नंबर के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आसान है, अच्छे से समझोगे और दोबारा से देखोगे ना, और घर पे बैठ के थोड़ा टाइम दोगे ना, तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अपन बच्चों 25 के लिए क्या रूल है। 25 का रूल सिंपल है बच्चों। 25 का रूल है अपने पास, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी 00, 25, 50 और 75। तो वो नंबर अपना क्या हो जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो लिखते हैं लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर should be 00, 25, 50 and 25, then the number is definitely divisible by 25। एग्जाम्पल ले लो यार, इसमें तो एग्जाम्पल इजी है। 100, 1000, 1050, 2225, 33, सॉरी यार ये लास्ट में 75 है, 3375। ऐसे कोई भी नंबर जिनका यूनिट लास्ट 2 डिजिट या तो 00 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, क्या हो 75, तो वो नंबर 25 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थे अपने सिंपल नंबर जिनका सिंपल डिविजिबल रूल था, जिनको आसान से जो डेफिनेशन दे रखी है उससे अपन चेक कर लेंगे डिविजिबिलिटी इनकी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं जिनका इंटरेस्टिंग डिविजिबिलिटी रूल है। उनको सोल्व करोगे तो ऐसे इंटरेस्ट सा लगेगा कि हाँ, इनको सोल्व करने में मजा आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों रूल फॉर 7। रूल फॉर 7। अब देखो बच्चों 7 का डिविजिबिलिटी रूल अपने को क्या कहता है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है बच्चों, क्या है, इसमें जो गिवन नंबर है अपने को, उसका जो लास्ट डिजिट है उसका अपने को डबल करना होगा, और डबल करके जो डिजिट्स बच जाते हैं उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो नंबर आएगा वो अगर 7 से डिवाइड होगा तो बोल देंगे अपन की गिवन नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखते हैं इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, क्या है, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर and subtract from remaining number the result should be 0 or डिविजिबल बाय 7। देखो बच्चों सिंपल बोला है, जो नंबर होगा उसके लास्ट डिजिट का अपने को डबल करना है। क्या करना है, जो नंबर होगा उसके लास्ट डिजिट का डबल करना है, और जो रिमेनिंग नंबर्स बच जाएंगे, रिमेनिंग जो डिजिट्स बच जाएंगे उसमें से अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, तो वो 7 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले, एंड फिर उस एग्जाम्पल से अपन समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है 413 के लिए अपन चेक करते हैं वेदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल अपन चलते हैं, डबल द लास्ट डिजिट। अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, लास्ट डिजिट अपने पास 3, इसका अपन क्या करेंगे डबल, इसको अपन कर दिया डबल। ठीक है, फिर अपन क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। अब रिमेनिंग नंबर अपने पास कौन सा रह गया बच्चों,
रिमेनिंग नंबर है अपने पास 41, ये कितना आया अपने पास 6। अब रिमेनिंग नंबर था अपने पास 41 में से माइनस कर दिया 6 को, तो क्या है अपने पास 35, और अपने को पता है कि 35 इज इजीली डिविजिबल बाय 7। ओके, 5 टाइम डिविजिबल हो जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे 413 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया अपना, समझ में आ गया, इजी है। डबल द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, द रिजल्ट शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 7। ठीक है बच्चों, इजी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एग्जांपलों की अपने पास कमी थोड़ी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अपने पास देखो 6 5 4 5। अब कोई बच्चा बोले कि यार सर आपने तो एग्जांपल बोला है, वो 3 डिजिट्स के लिए बताया था, क्या ये 3 डिजिट नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा? नो बच्चों, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द नंबर हैविंग मोर देन 3 डिजिट्स। ठीक है, अब अपन इसको भी चेक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल क्या था, लास्ट डिजिट अपन चेक करेंगे। लास्ट डिजिट क्या था अपना 5, फिर क्या था इसको डबल करना है, इसको डबल करना है। फिर अपने पास रिमेनिंग नंबर कौन से बच गए 6 5 4, ये कितना हो गया अपने पास 10। अब माइनस कर देंगे 10, तो ये अपने पास क्या आ गया 644 आ गया। अब अपने पास ये आ गया। अब इसमें चेक करेंगे अपन, अब लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या आ गया, अगेन इस पे अपन ऑपरेशन लगाएंगे। 3 डिजिट बनाना अपने को बच्चों, डेफिनेटली 3 डिजिट बनाना है। जैसे 4 डिजिट था, इसको 3 डिजिट में अपन ने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम 4 डिजिट टू 3 डिजिट वी कैन अगेन चेक द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट इज 4, इसका अपने को डबल करना है। ये कितना हो गया बच्चों अपने पास 8। फिर अपने पास रिमेनिंग डिजिट्स कौन से थे बच्चों 64 में से अपन ने माइनस कर दिया 8 को, तो अपने पास क्या आया 56। अब देखो बच्चों 56 को 7 से डिवाइड करोगे तो इजीली डिविजिबल हो जाएगा। कितने टाइम्स 8 टाइम्स। तो अब अपन क्या बोल देंगे 6545 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है बच्चों, आसान था। देखो एक बार दोबारा से देखो अपन ने क्या किया, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। देखो अपन ने जो लास्ट एग्जांपल देखा था वो 3 डिजिट नंबर था। अब कुछ बच्चों के माइंड में ऐसे डेफिनेटली आया होगा कि सर आपने जो एग्जांपल करवाया वो 3 डिजिट नंबर के लिए, क्या ये मोर देन 3 डिजिट नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होगा? तो बिल्कुल हाँ होगा, ये इन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। बट अपने को क्या है, ये ऑपरेशन बार बार लगाना है और अपने को जो नंबर है लास्ट में वो 3 डिजिट का बनाना है, एंड फिर अपन 3 डिजिट नंबर में चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पर अपन ने क्या 6545 में लास्ट डिजिट देखा क्या था 5, अकॉर्डिंग टू रूल इसका डबल किया 10, फिर रिमेनिंग नंबर्स में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया विच इज इक्वल टू 644। अभी अपना 3 डिजिट नंबर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें अपन ऑपरेशन फिर से लगाएंगे। तो लास्ट डिजिट अपना क्या था बच्चों 4, इसका डबल किया विच इज इक्वल टू 8 एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर 64, रिमेनिंग नंबर इज 64 is subtracted by 8. 64 minus 8 is equal to 56, and 56 is definitely divisible by 8. So we can easily say that 6545 is divisible by 7. ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं रूल फॉर 13। क्या देखेंगे बच्चों, रूल फॉर 13। रूल फॉर 13 का रूल देखो। 13 का रूल है बच्चों 7 का जैसा ये सिमिलर है, बट कुछ चेंजेस है इसमें। क्या करना है अपने को, जो लास्ट डिजिट है उसका 4 टाइम करना है और फिर रिमेनिंग नंबर्स में ऐड करना है अपने को। ठीक है बच्चों, क्या है, क्या करेंगे अपन 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट and add to the remaining number.
ऐड टू द रिमेनिंग नंबर, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, रिजल्ट शुड बी डिविजिबल बाय 13। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा अपना, रिजल्ट शुड बी डिविजिबल बाय 13। सिंपल रूल है, 7 के सिमिलर है, वहां पर डबल कर रहे थे, यहाँ पर अपने को 4 टाइम करना है, वहां पर अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अपने को ऐड करना है। ये तो उससे भी आसान हो गया बच्चों। देखो इसमें अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अपन चेक करते हैं 234 के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लास्ट डिजिट क्या है अपने पास, 4। इसका क्या करना है अपने को, 4 टाइम्स किया, क्या हुआ अपने पास ये 16। ठीक है, अब क्या है, एड टू रिमेनिंग नंबर्स। अब रिमेनिंग नंबर क्या था अपने पास 23, अब 23 में 16 ऐड कर दिया तो क्या है अपने पास बच्चों 39। अब अपने को पता ही है 39 इज इजीली डिविजिबल बाय 39 इज इजीली डिविजिबल बाय 13 बाय 3 टाइम्स। ओके, 13 3 जा 39। तो अब अपन क्या बोल देंगे बच्चों, 234 इज डिविजिबल बाय 13। ठीक है, अब ये भी मोर देन 3 डिजिट नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, वही सिंपल अपने को ऑपरेशन लगा के 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रूल फॉर 17। क्या देखेंगे बच्चों, रूल फॉर 17। ठीक है, अब इस रूल में भी क्या होगा बच्चों, इस रूल में सिंपल 5 टाइम द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रीवियस नंबर, द रिजल्ट ऑब्टेन शुड बी आइदर 0 डिविजिबल बाय 17। सिंपल है, जो बोला है उसको एक बार नोट कर लो, फिर अपन इसका भी एग्जांपल देखते हैं। 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट of the 5 times the last digit of the number and subtract from previous or remaining number। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए अपने पास, रिजल्ट शुड बी आइदर 0 और डिविजिबल बाय 7। सिंपल है, एग्जाम्पल लेके इसको भी समझ लेते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, वैसे अच्छे से देखोगे एग्जाम्पल को, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या थी अपनी डेफिनेशन, जो लास्ट डिजिट है उसको 5 टाइम्स करना है और रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाय 17 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 17 होना चाहिए। यहाँ पर 7 लिख दिया बच्चों, डिविजिबल बाय 17 होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों अपन 357 के लिए अपन चेक करते हैं whether it is divisible by 17 or not. According to definition, last digit क्या है बच्चों 7। ठीक है, इसको क्या करना अपने को 5 टाइम्स करना है। ठीक है, अब अपने पास क्या बच गया 35। अब अपन ने क्या करना है, ये कितना था अपने पास बच्चों 35 हो गया। अब क्या बोला, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रीवियस नंबर, 35 माइनस 35 क्या आ गया 0। और अब क्या बोलता, रिजल्ट शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 17, तो 0 आ गया अपने पास रिजल्ट। तो अपन क्या बोल देंगे 357 इज डिविजिबल बाय 357, हाँ सॉरी 17। ठीक है,
क्या था आंसर आ गया अपना 357 इज डिविजिबल बाय 17। इजी है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों रूल फॉर 19। रूल फॉर 19 देखते हैं। रूल फॉर 19 एक्चुअली है क्या, ठीक है। रूल फॉर 19 भी इजी है। क्या करना अपने को, डबल करना है लास्ट डिजिट को, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर एंड एड टू रिमेनिंग नंबर, द रिजल्ट ऑब्टेन शुड बी डिविजिबल बाय 19। सिंपल है। इसमें तो क्या करना अपने को, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर एंड एड टू रिमेनिंग नंबर। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए अपने पास, रिजल्ट है वो क्या होता है, शुड बी डिविजिबल बाय 19। शुड बी डिविजिबल बाय 19। एग्जाम्पल इसमें कर लेते हैं अपन। आसान है वैसे, समझ में आ गया होगा सबको, सभी बच्चे इंटेलिजेंट है अपनी क्लास में वैसे। तो क्या है, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड ऐड टू रिमेनिंग नंबर, रिजल्ट शुड बी डिविजिबल बाय 19। ठीक है। इसमें अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में अपने पास क्या है बच्चों, 589 है। 589 के लिए अपन चेक करेंगे तो क्या किया अपन ने, लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट अपने पास क्या है 9, क्या करना है, इसको डबल करना है। ठीक है, क्या हुआ अपने पास 18। ठीक है, फिर क्या बोला, रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना है। तो क्या था, रिमेनिंग नंबर अपने पास कितना बच गया 58। तो क्या कर देंगे अपन 58 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 76। तो अब 76 अपने को पता है इजीली डिवाइड हो जाता है 19 से। ठीक है, तो अब अपन क्या बोल देंगे, 589 इज डिविजिबल बाय 19। 3 टाइम्स डिवाइड हो जाता है ना यार, 19 3 76। ठीक है बच्चों, डिविजिबल बाय 19। तो अब देखो बच्चों, क्या था अपन ने एग्जांपल चेक किया था 589, अब 76 आया था, वो 19 से 4 टाइम डिविजिबल हो जाएगा। तो अपन क्या बोल देंगे, 589 इज इजीली डिविजिबल बाय 19। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये हो गया अपने डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद में अपनी है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चों, अब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले अपन एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। तो एग्जांपल लिखो। एग्जाम में ऐसे ही एग्जांपल आते हैं। देखो, ऐसे एग्जाम में तुम्हें सिंपली ऐसे सीधा से नहीं पूछ लेगा कि ये बताओ 38 19 से डिविजिबल है या नहीं है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, कुछ घुमाएगा तुम्हें, है ना। तो एग्जांपल अपना क्या है बच्चों, एग्जांपल लिखना स्टार्ट करो। अजय मल्टीप्लाइड 484 by certain number to get the result 3823A. Find the value of A. ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अजय मल्टीप्लाइड 484 बाय ए सर्टेन नंबर टू गेट द रिजल्ट 3823A। देन क्या करना अपने को, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, अजय मल्टीप्लाइड 484 बाय ए सर्टेन नंबर। इट मींस 484 को अगर ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 3823A निकाल फाइंड कर रहा है, तो अब अपन क्या बोल देंगे,
4 जो 3823A है ये 484 से इजीली मल्टीप्लाई होगा। देखो यार, जब अपन 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 लेते हैं, मीन्स अपन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है अपने पास 6। इट मीन्स 6 को अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 3 आ जाएगी। इट मीन्स 6 इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली 3823A इज डिविजिबल बाय 484। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि जो 484 है अपने पास बच्चों, इसके अगर अपन फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स होंगे इसके, एक तो 4 इसका फैक्टर आएगा एंड 11 इसका फैक्टर आएगा। ठीक है बच्चों, ये था। अब अपन ने क्या देखा था, जब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अपन ने देखा था। ठीक है बच्चों, देखो 484 के फैक्टर्स है 4 एंड 11। इट मींस 3823A इज इजीली आल्सो डिविजिबल बाय 4 एंड 11। तो अपन 4 एंड 11 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 4 का अभी अपन ने डिविजिबिलिटी रूल देखा था, वो क्या था बच्चों, जो गिवन नंबर होता है उसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, इट मींस क्या होगा बच्चों, देखो अब इसके 2 डिजिट्स अपन देखें तो लास्ट के 2 डिजिट्स है इतने बार 3 एंड A। ठीक है, अब अगर अपन A की वैल्यू 2 रखें तो अपने पास क्या आएगा, A इज इक्वल टू 2 रखें तो 32 आएगा, विच इज इजीली डिविजिबल बाय 4। अब ये हो गया 32, 33 नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, फिर 36 अपना डिविजिबल हो जाता है किससे, 4 से। ठीक है बच्चों, इट मींस जो A की वैल्यू या तो 2 होगी या अपने पास 6 होगी। अब इनमें से अपन कौन सी वैल्यू रखें, उसके लिए अपन एक बार 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, क्या बोला अपन ने 3823। अब जो A की वैल्यू है, जो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 इट मस्ट बी 2 और 6। 3823 एंड जो लास्ट डिजिट आएगा वो 6। इट मींस अब इन दोनों नंबर्स को अपन चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या बोल देंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन एंड एट ऑड प्लेस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो इस रूल को अप्लाई करोगे तो तुम देखोगे दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 11। तो अब अपन क्या बोल देंगे, A की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 6 हो जाएगी। आसान था बच्चों, समझ में आया सबको। अब अपन इसको जो बोला है उसको एक बार वर्ड्स में लिख लेते हैं, ताकि तुम दोबारा से नोट्स देखोगे ना तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाए कि एक्चुअल में इसका अपन ने सॉल्यूशन किया कैसे है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं एक बार। आ जाओ बच्चों, देखते हैं इसको वर्ड्स में लिखते हैं जो अभी अपन ने सॉल्यूशन देखा था। देखो, जब सॉल्यूशन को अच्छे से देखोगे ना तुम्हें और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो 3823A इज डिविजिबल ऑफ 484। समझ में आ गया कैसे, क्योंकि 484 को अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब अपने को ये नंबर मिलेगा। इट मींस 3823A इज डिविजिबल ऑफ 484। ओके, एंड अपन क्या बोल देंगे, जो 484 है वो 3823A का फैक्टर भी होगा। इजीली फैक्टर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तुम देख लेना, ये फैक्टर भी होगा। तो अपन क्या बोल देंगे इसको, 484 इज ए फैक्टर ऑफ 3823A। ठीक है, अब अपन क्या बोल देंगे, जो 484 के जो फैक्टर्स होंगे उनसे भी डिविजिबल हो जाएगा 3823A। ठीक है बच्चों, तो देखो 484 के जो फैक्टर्स हैं 4 एंड 11। ठीक है, इसके फैक्टर्स करोगे तो 4 एंड 11 आएगा। तो अपन क्या बोल देंगे इसको कि ये जो 3823A है वो भी डिविजिबल होना चाहिए 4 एंड 11 से। ठीक है, तो अब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग अपन ने क्या बोला था कि जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 be divisible by 4
to be divisible by 4, the last two digits have to be divisible by 4। ठीक है, अब 4 से वो डिविजिबल कब होगा, जब अपने पास 32 है लास्ट टू डिजिट और 33a है लास्ट डिजिट, तब a की वैल्यू अपने पास 2 या 6 होगी, तो वो जो बनेगा 32 एंड 36, तो ये जो डिजिट्स है अपना जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स a कैन टेक 2 वैल्यूज, क्या 2 एंड 6। बट अब अपन चेक करेंगे कि अगर लास्ट डिजिट अपन a रखें, इट मीन्स a की वैल्यू a रखें एंड a की वैल्यू 6 रखें, तो अपने पास जो डिजिट बनेगा, जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 38232 एंड 38236। तो अब अपन देखेंगे इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, तो इजीली देख लेंगे। 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट से तुम चेक कर लेना, चेक कर लोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 11 से और कौन सा नहीं होगा। तो जब तुम चेक करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 38232 इज नॉट डिविजिबल बाय 11 बट 236 ये बच गया अपने पास। जब ये 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये डिविजिबल हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 11। ओके, तो अब अपन क्या बोल देंगे, रिजल्ट क्या आ गया अपना, रिजल्ट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, जो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिविजिबल है 11 से, इट मीन्स a मस्ट बी 6। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से एक बार और देखना, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो डाउट क्लास में फिर से पूछना इस क्वेश्चन को। ठीक है, मूव करते हैं अपन नेक्स्ट। अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं डिविजिबिलिटी पे बेस्ड, तो इस क्वेश्चन को और लिखना स्टार्ट करो तुम। नेक्स्ट एग्जांपल है, which digit should come in place of has and ये डॉलर का साइन है, if the number 62684 and has ये डॉलर का साइन is divisible by both 8 and 5। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, बेसिकली इस वाले साइन एंड इस वाले साइन की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, देखो अपने को क्या बोला है, जो ये गिवन नंबर है अपने को वो डिविजिबल होना चाहिए 8 एंड 5 से। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे बेसिकली 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है एंड 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। जब इन दोनों को चेक करोगे एंड अप्लाई करोगे ना इस नंबर पे, तो तुम्हें इजीली इन दोनों साइंस की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू divisibility रूल ऑफ 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है अपने को, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। इट मीन्स जो लास्ट डिजिट है अपना, जो लास्ट वाला साइन है अपना, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 5 होगी। ठीक है, अब अपन इस वाले हैज की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखोगे तो उसमें तुम्हें मिलेगा कि कोई भी डिजिट जो 5 से एंड हो रहा है
वो कभी 8 से डिवाइड नहीं होता है। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखोगे ना, तो कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है वो 8 से डिवाइड नहीं होता है। इट मीन्स 5 इज कैंसल एंड इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 0। इट मीन्स आवर लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। अब अपने को जो सेकंड लास्ट डिजिट बच गया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, यूनिट डिजिट की वैल्यू तो अपने को 0 पता लग गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 तुम देखोगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 अपने को क्या कहता है, द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग तुम जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, लास्ट अब 3 डिजिट देख लो, 4, ये हो गया लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अगर इसको अपन 4 और 8 से रिप्लेस करें, ठीक है, इट मीन्स जो नंबर बनेगा अपने पास क्या आएगा, 440 एंड 480। ठीक है, अब चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अब ये दोनों क्या है, 8 से डिविजिबल है। इट मीन्स अपन क्या बोल देंगे, ये दोनों नंबर डिविजिबल बाय 8। तो अब अपन क्या बोल देंगे, डिजिट्स इन प्लेस ऑफ हैज एंड दिस साइन आर 4 और 8 और 0 एंड रेस्पेक्टिवली अपन इसको क्या बोल सकते हैं, जो लास्ट वाला डिजिट है वो तो 0 आएगा ही आएगा। तो अपन क्या बोल देंगे, जो इन जो साइंस थे अपने को इनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो क्या थी, हैज की वैल्यू या तो 4 होगी या 8 होगी या 0 होगी, और जो लास्ट डिजिट है उसकी तो 0 होनी ही होनी है, क्योंकि लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का अगर 5 होता है तो 8 से कभी डिविजिबल नहीं होता है। तो 5 अपन ने ऐसे कैंसिल कर लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब बच्चों, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स थ्योरम अपन देखेंगे, रिमाइंडर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब देखने वाले हैं अब। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है देखने लायक, वो अपन देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि अपन बिना कोई ऑपरेशन करे, बिना कोई डिवाइड किए अपन रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन लिख लो इसकी, द मेथड ऑफ फाइंडिंग द remainder without actually performing the process of division is termed as remainder theorem। ठीक है बच्चों, क्या है रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन। इसमें अपन क्या करते हैं, बिना कोई डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई किए हुए अपन रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, रिमाइंडर थ्योरम। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो देखने लायक है बच्चों, वो है कि रिमाइंडर जो होता है बच्चों, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। रिमाइंडर should always be
पॉजिटिव। जो अपना रिमाइंडर होता है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। अपन -22 को 7 से डिवाइड करते हैं। जब -22 इज डिवाइडेड बाय 7 तो क्या होगा बच्चों, तो अपने पास क्वोशेंट क्या आएगा, जनरली क्वोशेंट आएगा अपने पास 3। जब अपन 3 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा बच्चों, रिमाइंडर बचेगा अपने पास -1। रिमाइंडर अपने पास बचेगा -1। बट अपन ने क्या बोला, द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। जब क्वोशेंट 3 आया अपने पास, क्वोशेंट अपने पास क्या है -3, ठीक है। तो क्या हुआ, -1 रिमाइंडर होगा, बट अपने को -1 रिमाइंडर बचाना नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्वोशेंट को 7 को क्या करेंगे अपन -4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस क्वोशेंट अपने पास -4 आएगा, तो ये कितना हो गया अपना -28, ठीक है। जब अपन इनका रिमाइंडर लेंगे तो अपने पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों, रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों अपने पास 6, ठीक है। तो इट मींस अपने को जो रिमाइंडर होगा उसको पॉजिटिव बनाना होता है, ठीक है। रिमाइंडर अपना कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब पॉजिटिव बनाने के लिए डायरेक्टली तुम क्या करो, जब तुम्हारे पास फर्स्ट कंडीशन में जो -1 आया था उसमें क्या करना है, उसको 7 में ऐड कर देना है। तो 7 -1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो ऐसे अपन इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सिंपल है। क्या किया, -22 था, इसको 7 से डिवाइड किया तो क्वोशेंट है अपने पास -3। 7 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -21। जब इनको सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, रिमाइंडर -1। बट अपने को -1 लेना ही नहीं है और रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अपन क्या करेंगे, 7 को एक मल्टीपल और लेंगे, 7 का एक मल्टीपल और लेंगे, इट मीन 7 इंटू -4 विच इज इक्वल टू -28। अब -28 का -22 से सब्ट्रैक्शन लेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा अपने पास 6। तो अब अपने पास रिमाइंडर क्या हो गया 6। तो अपन क्या बोल देंगे, 6 इज पॉजिटिव। अपन क्या बोल देंगे, इसको रिमाइंडर अपना 6 हो सकता है। बट ये डिवीजन परफॉर्म ना किए अपन कैसे निकाल लेंगे, 7 में सिंपली जो पहले अपने पास रिमाइंडर आया था उसको ऐड कर देंगे। तो 7 - 1 इज इक्वल टू 7। तो जो अपने पास रिमाइंडर आया वो पॉजिटिव हो गया और डेफिनेशन को भी अपने ट्रू कर रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। उन एग्जांपल्स को अच्छे से समझना, कोई दिक्कत आए, वैसे तो अभी क्लियर हो जाएंगे सारे, अगर फिर भी इनकेस किसी को कोई दिक्कत होती है तो 1-2 बार ट्राई करना इसको। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो अपन डाउट सेशन रखेंगे, डाउट सेशन में पूछ लेना, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल है 2 numbers x and y are such that when divided by 6 they leaves remainder 4 and 5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x² + y² इज डिवाइडेड बाय 6। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x² + y² इज डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो कितना ही ट्राई कर लो, क्वेश्चन का आंसर तुम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 numbers x and y are such that when divided by 6 they leave remainder 4 and 5 respectively. Find the remainder when x² + y² is divided by 6, ठीक है।
कोई नंबर्स अपने पास एक्स एंड वाई, अगर इनको अपन 6 से डिवाइड करें तो एक्स को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है अपने पास 4, एंड वाई को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है अपने पास 5। तो अपने को क्या बोला है, तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब डिवाइड करोगे 6 से तो क्या रिमाइंडर आएगा वो बताओ। ठीक है, अब अपन क्या कर लेंगे, मान लो कि जब x से डिवाइड कर रहे हैं 6 डिवाइडेड बाई सॉरी x डिवाइडेड बाई 6 कर रहे हैं तो अपने पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है k1, एंड y डिवाइडेड बाई 6 कर रहे हैं अपन तो अपने पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है k2। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम अपन क्या कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा अपने पास बच्चों, x इज इक्वल टू 6k1 प्लस रिमाइंडर ऐड कर देंगे विच इज 4। फिर अपने पास सिमिलरली डिवीजन एल्गोरिथम से अपन फिर जाएंगे 6k2 प्लस 5, ऐसे कर लिया अपन ने। ठीक है बच्चों, डिवीजन एल्गोरिथम यही तो बोलती है अपने को, क्या बोलती है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही तो किया अपन ने। ठीक है, तो अब अपन को क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने को फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। अब x अपने को पता है, y अपने को पता है, इनका सिंपल अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो 6k1 प्लस 4 इसका क्यों स्क्वायर किया, 6k2 प्लस 5 इसका भी अपन ने स्क्वायर किया। तो अब अपने पास क्या आया बच्चों, इनका स्क्वायर क्या करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, 36k1 प्लस 48 सॉरी k1 स्क्वायर 48 k1 प्लस 36 k2 स्क्वायर प्लस 60 k1 प्लस 41। देखो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली थ्योरम तुमने पढ़ी होगी, ए स्क्वायर सॉरी ये क्या था, रुको 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 बच्चों रुको, तुमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाली थ्योरम पढ़ी होगी, क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसी के इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही अपन ने इसको एक्सपेंड किया है। तो अब क्या है बच्चों, देखो इसको अपन रीअरेंज कर लेते हैं, 36k1 स्क्वायर प्लस 48k1 प्लस 36k2 स्क्वायर प्लस 60k1 प्लस इसको क्या कर सकते हैं अपन, 36 प्लस 5 कर सकते हैं, इसको अलग से कर लो। ठीक है, अब अपन क्या बोल देंगे बच्चों, देखो 36 है इसमें, ये 36 क्या है, k1 का k1 स्क्वायर का फैक्टर है, ये k2 का फैक्टर है। अब इन सब में से तुम क्या करोगे बच्चों, क्या करना है अपने को, अगर 6 कॉमन ले लोगे, देखो इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 36 इज इजीली डिवाइडेड बाय 6, 48 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6, 36 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6। देखो इनमें से 6 अपने को क्या करना है बच्चों, 6 क्या करना है, कॉमन लेना है। 6 कॉमन लोगे तो क्या आ गया अपने पास, 6k1 स्क्वायर प्लस 8k1 प्लस 6k2 स्क्वायर प्लस 10k1। ठीक है, और सॉरी अब 36 में से भी ले लो, देखो क्या है, प्लस अब 36 में 6 गया तो क्या हो गया 6 एंड प्लस 5 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देखो, ये तो अपना हो गया डिवाइजर, ठीक है, एंड ये क्या हो गया अपना टोटल क्वोशिएंट। ठीक है, एंड ये अपने पास रिमाइंडर हो गया, तो अब और ये अपने पास डिवाइडेंड होता ही होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ये डिवाइडेंड है, अपने को क्या बोला था, इसी को डिवाइड करना है। देखो 6 से इसे डिवाइड करोगे तो ये अपने पास क्वोशिएंट है, प्लस अपन रिमाइंडर ऐड करते ही है, तो अब अपन क्या बोल देंगे, ये क्या हो गया अपने पास, रिमाइंडर 5। रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया, तो आंसर अपना क्या हो गया 5। समझ में आ गया बच्चों, इजी था क्वेश्चन, बस थोड़ी सी थिंकिंग करनी थी अपने को क्वेश्चन में, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना था। बेसिकली जो मेन रोल तो होता है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही होता है। अगर तुमने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली तो क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर क्वेश्चन ईजी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या है, ए नंबर
ए नंबर इज divided successively in order 4 5 6 the remainder respectively 2 3 and 4। तो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। अपने को नंबर फाइंड करना है। क्या बोला है, कोई नंबर है, इसको अगर अपन 4 5 एंड 6 से डिवाइड करेंगे तो अपने को रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली क्या मिलेंगे, 2 3 एंड 4। तो अपने को उस नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, इसमें भी ज्यादा थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या बोल रही है, ए नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसिवली। पहले उसको 4 से डिवाइड किया, फिर जो क्वेश्चन आया उसको 5 से डिवाइड किया, अगेन जो क्वेश्चन आया उसको 6 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर अपने को क्या मिले, फर्स्ट केस में रिमाइंडर मिला 2, सेकंड केस में मिला 3 एंड थर्ड केस में मिला अपने को 4। अपने को क्या बोला है कि ये ऑपरेशन किया, तो तुम बताओगे वो नंबर कौन सा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इजी है बच्चों। लेट सपोज वो नंबर अपने पास x है। ठीक है, लेट द नंबर इज x। ठीक है, अब सिंपल देखो, तुम्हें एक आसान सा फंडा है, ट्रिक ऐसे समझ लो, करना है उसको। x है, इसको फर्स्ट अपन ने किससे डिवाइड किया, 4 से। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो अपने को y मिला। जब x को, अब अपने को ये तो पता है नंबर होता तो अपन एग्जैक्टली नंबर बता दे कि हाँ एक्चुअली इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आएगा, बट अपने पास x है। जब x को अपन ने 4 से डिवाइड किया तो अपने क्वोशिएंट क्या मिला, y मिला, एंड रिमाइंडर अपने को क्या मिला बच्चों, 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर क्या बोला है, जो क्वोशिएंट आ रहा है उसको 5 से डिवाइड करना है। अब अपने पास क्वोशिएंट क्या है बच्चों, y है, इसको क्या करना अपने को 5 से डिवाइड करना है। तो क्वोशिएंट क्या है अपने पास, z, एंड रिमाइंडर अपने पास क्या बचा बच्चों, 3। अब क्या बोला, अगेन जो क्वोशिएंट आया है इसको डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो रिमाइंडर वो क्या है अपने पास, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4, एंड क्वोशिएंट अपने पास क्या बच जाएगा, 1। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें 1 बचा बच्चों लास्ट में, कि टोटली डिवाइड हो गया है। ठीक है, ये क्या बच गया अपने पास, रिमाइंडर 4। ये क्या पकड़ लिया अपन ने, मान लो कि 6, जो z अपना 1 टाइम डिवाइड हो गया, एंड रिमाइंडर क्या बच गया, 4। तो अब अपन क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, क्वेश्चन z इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर। तो क्वोशिएंट क्या था, 6 इंटू 1 प्लस 4। तो z क्या आया अपने पास बच्चों, z की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 10 आ गई। ठीक है, अब z की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, 5 इंटू 10 प्लस 2, तो ये कितना हो गया अपने पास, 53। फिर अपन x की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू वाई, y की वैल्यू कितनी है अपने पास, 53 प्लस सॉरी ये 3 अपन ने यहाँ पर रिमाइंडर ऐड करना है, 2 रिमाइंडर इस केस में था, तो ये कितना हो गया अपने पास बच्चों, 214। इट मींस जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या आया अपने पास, x। अपन ने बोला था लेट द नंबर इज x, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया अपने पास, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 214। दिस इज द आंसर। देखो सिंपल है बच्चों, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसिवली इन ऑर्डर ऑफ 4 5 एंड 6, द रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली इज 2 3 एंड 4, फाइंड द नंबर। तो लेट सपोज द नंबर इज x। अब x को अपन ने 4 से डिवाइड किया तो क्या आया अपने पास, y क्वोशिएंट आया, एंड रिमाइंडर अपने पास क्या बचा, 2। ठीक है, फिर क्या किया अपन ने, y को
5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर अपने पास क्या आया बच्चों 3, ठीक है। फिर अपन ने z को 6 से डिवाइड किया तो मानो ये एक 1 टाइम डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा अपने पास 4, ठीक है। अब z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपन, z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, कैसे, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो क्या हो गया 6 इंटू 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10। फिर अपन ने क्या किया, y इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, क्वोशंट अपन ने फाइंड कर लिया, z इज इक्वल टू 10, तो 5 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया प्लस अपन ने रिमाइंडर ऐड कर दिया, 3 था रिमाइंडर तो 53 हो गया। सिमिलरली x कैलकुलेट कर लिया 4 जो कि अपना डिवाइजर है, क्वोशंट अपने पास क्या आया y जो कि 53 अपन ने कैलकुलेट कर लिया, इनको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर प्लस 2 ऐड कर दिया तो अपने पास 214 आ गया, तो अपन ने क्या बोल दिया 214 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ना और जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सोल्व करना, तो ये पूरा लेक्चर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।